हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का टू इम्पोर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट का नाम है एनआरआई, यानी एनआरआई होता क्या है, और सेकेंड टॉपिक है पीआईओ, ये क्या होता है। तो सबसे पहले दोनों का फुल फॉर्म समझते हैं। एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, हिंदी में अप्रवासी भारतीय। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति। ये दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो एनआरआई क्या होता है, तो एनआरआई मतलब साधारण शब्दों में समझ सकते हैं एक भारतीय नागरिक। एक भारतीय नागरिक क्या हुआ, देश से बाहर में रह रहा है, ठीक है। तो जब वह देश से बाहर में रह रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे एनआरआई। यानी जो व्यक्ति देश से बाहर में रह रहा है उसके पास क्या है, पहला तो उसके पास भारतीय नागरिकता है, यानी उसके पास सिटीजनशिप इंडिया का है, ठीक है। सेकेंड उसके पास क्या है, भारत का पासपोर्ट, यानी उसके पास इंडियन पासपोर्ट है। तो हम लोग साधारण शब्द में समझे कि एनआरआई होता क्या है कि एक भारतीय नागरिक जो देश से बाहर में रह रहा है और उसके पास भारत का नागरिकता है और भारत का पासपोर्ट है, तो हम लोग उसको कहेंगे एनआरआई। अब छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं यहाँ इंडिया, यहाँ लेते हैं अमेरिका का। अब मानते हैं कि राम व्यक्ति मान लेते हैं, ठीक है। अब राम क्या हुआ, इंडिया में पढ़ा लिखा, उसके बाद इसका जॉब लग गया अमेरिका की कंपनी, एक आईटी कंपनी में इसका जॉब लग गया। अब राम अमेरिका में काम करने लगा। तो जब ये अमेरिका में काम करने लगा, ठीक है, अब ये भारत को छोड़ कहाँ चला गया, अमेरिका में। और उसके पास क्या है, भारत का सिटीजनशिप है, यानी भारत का उसके पास क्या है, नागरिकता है। सेकंड क्या है, उसके पास भारत का पासपोर्ट है, ठीक है, ये हो गया। तो इसी को राम क्या है, राम है एनआरआई, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी वो भारत का है, ठीक है, लेकिन काम करने के लिए कहां चला गया, अमेरिका में, ठीक है। और उसके पास क्या, भारत का नागरिकता है और भारत का पासपोर्ट है, तो वह कहलाएगा एनआरआई, ठीक है। वह बीच बीच में इंडिया आते रहेगा अपने फैमिली से मिलते हुए, तो इसे कहते हैं हम लोग एनआरआई। हम समझ गए। तो एनआरआई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो देश से बाहर में रहता है और उसके बाद भारत का पासपोर्ट और भारत का नागरिकता होता है। समझ गए। अब समझते हैं हम लोग कि पीआईओ क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है। नाम से लग रहा है वह भारत का मूल व्यक्ति है। समझते हैं, यानी एक एग्जांपल राम का फिर से लेते हैं। राम भारत में पढ़ा लिखा, काम करने चला गया अमेरिका में, यानी अमेरिका में काम करने लगा, आईटी कंपनी में उसको जॉब लग गया। उसके बाद क्या हुआ, 3-4 साल रहा, उसके बाद वह शादी कर लिया। अब शादी करने के बाद क्या हुआ, अमेरिकन लड़की की शादी कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या किया, वहां का सिटीजनशिप अप्लाई कर दिया। तो जब वह सिटीजनशिप अप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिक उसको जब सिटीजनशिप मिल जाएगा तो भारत का नागरिकता का उसके पास खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत में सिंगल नागरिकता है, ठीक है। अब वह अमेरिका का नागरिक बन गया, ठीक है। अब उसके पास कौन सा पासपोर्ट होगा, अमेरिका का पासपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो राम पहले भारत का एनआरआई था, ठीक है, अब क्या कहलाएगा, पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जो भारत का मूल व्यक्ति था, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, वह दूसरे देश में चला गया और वहां का नागरिकता ले लिया और वहीं जाकर बस गया है, तो उसे कहा जाता है पीआईओ। तो मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक ऐसा व्यक्ति होता है, या ठीक है, जिसका पूर्वज या खुद हो सकता है वह भारत का था, लेकिन अब यह देश छोड़ के दूसरे देश में रहने लगा और वहां का नागरिकता और उसके बाद वहां का पासपोर्ट है, तो वह कहलाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। गूगल कंपनी का सीईओ सुंदर पिचई, ठीक है, वह क्या भारत का मूल व्यक्ति है, भारतीय मूल का व्यक्ति है, ठीक है, यानी उसका जन्म तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है, और वह आज गूगल कंपनी का सीईओ है। आज मतलब उसके पास सिटीजनशिप कहाँ का है, अमेरिका का था, अमेरिका का है, और पहले कहाँ का था, इंडिया का था, ठीक है। तो मतलब वह पहले इंडियन में सिटीजन था, आज हो गया अमेरिका का, ठीक है। इस प्रकार सुंदर पिचई क्या कहलाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो हम समझ गए।
तो मतलब जो एनआरआई क्या होता है, ये बोल सकते हैं नॉन परमानेंट के लिए क्या होता है, दूसरे देश में रहता है, और ये क्या होता है, वहां जाके वहीं जाके बस जाता है। तो हम समझ गए। और भारत में क्या होता है, हम लोग हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी दिवस यानी एनआरआई डे। क्यों? ताकि जो भारत से जो बाहर में जो व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, उनके डिग्निटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वे लोग क्या कर रहे हैं, भारत के रेवेन्यू में बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि वे लोग रेमिटेंस मनी को इंडिया में सेंड कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।